साथ ही उन्होंने अपना भंडारा शुरू करना था और मुझे और तहसीलदार थे रिटायर्ड कैप्टन, उनको मैंने चीफ गेस्ट बुला लिया। मैंने उनसे यही पसंद किया था कि आज हम हजारों बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर सड़क पे जाने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, चाहे घर हो, चाहे बाजार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, हम वही अपना उसी रूप में आ जाते हैं, वैसे जंगली हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? कहीं मिठास की कमी है, यहाँ पूरा मिठास लेके नहीं जाते। घर में 4 सदस्य हैं तो 5 विचार हैं, 4 नहीं है 5, एक पड़ोसी का भी विचार आगे घुस जाता है। पड़ोसी, हम अपने मसले अपने घर के जिधर से नहीं सुलझा सकते तो पड़ोसी क्या सुलझाएगा? मियाँ बीवी का झगड़ा, उसमें काजी क्या करेगा? माँ बाप को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमने। वो शांति, जहाँ मैंने बताया जिसका संदेश ही शांति है, शांति से हम अपने विचार रखें, शांति से बात करें, शांति का माहौल रखें, उसमें घर की उन्नति होगी और देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। धन्यवाद, मुझे मौका दिया गया और ओम शांति। मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें, मैं यहाँ पर आज दादी जी को बहुत बहुत सच्चे मन से, जिस तरह से कि दादी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया कि योगी बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो आपने ये भी कहा कि पड़ोसी के घर में होने चाहिए। मैं इस बात से थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि वो जहाँ भी होते हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ भी होते हैं, वो इतनी खुशबू फैला देते हैं कि वो सारे समाज के बन जाते हैं। चाहे वो पड़ोसी के घर में भी, मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरे आसपास भी कोई ऐसा सुगंधित फूल खिलता है तो वो खुशबू मुझ तक भी, ना भी मैं चाहूँगी तब तक मुझ तक भी अपने आप ही आ जाएगी। तो इस तरह के लोग समाज में होने अवश्य चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं और जो समाज में इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। जब से मैं इस ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हूँ, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि मुझे तो यहाँ से इतना आशीर्वाद मिला है। मैं तो यहाँ से एक छोटी सी बच्ची के तौर पे निकली थी और मुझे बहन जी ने भी और मेरे सभी भाइयों ने भी मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं आज आपके बीच में रहकर आपकी सेवा कर सकूं। तो ये इनकी खुशबू है जो मुझ तक पहुंची है और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह समाज में खुशबू और इसी तरह समाज में सेवा करते रहें। हम आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ चलते रहेंगे और हम भी प्रयास करके समाज में अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे और आपकी इस खुशबू से ही ये सब लोग बैठे हुए हैं। मेरा तो यही कहना है और आपने इतना मान्य सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे भी आप लोगों से बार बार आशीर्वाद लेने के लिए आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये ईश्वरीय सौगात भी आपको दादी जी की याद दिलाती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा भी समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। क्षमा चाहूँगी, मुझे जाना होगा। सौभाग्य रहा है कि दादी से मेरा संपर्क पिछले 39 वर्षों से रहा है। 75 में जब मैं बाबा के ज्ञान में आया तो सबसे पहले ईश्वरीय सेवा में मैं यहाँ करनाल में ही आया। उस समय दादी जी, भाग बहन जी और सत्या बहन जी सेंटर पे रहते थे तो मैं पहले 1 महीना सेवा में लगा के गया। उसके कुछ दिन ही बाद फिर हफ्ते के लिए चला गया। उसके बाद फिर 1 महीना सेवा के लिए लगा के गया। तो अब थोड़ा समय को देखते हुए मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा कि आज से लगभग 35 वर्ष पहले दादी जी और सत्या बहन जी फिर से मुझे दोबारा रादौर में मिले। उस समय रादौर में 4-5 माताएं क्लास करती थी
मतलब एक घर में ही क्लास होती थी, तो मैं भी उस क्लास में जाने लगा। तो दादी जी आते थे, बहुत प्यार से मिलते थे और कहते थे, रघुवीर भाई ये माताएं तो बेचारी भोली हैं, आप यहाँ पर सेवा का देखो, हमने यहाँ की सेवा उठानी है। तो मैं भी उस समय कहो कि इतना शक्तिशाली नहीं था, मेरे ऊपर भी कुछ बंधन थे। तो मैंने कहा दादी जी मेरे जैसे एक दो भाई और हो ना, फिर तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे करूँ? तो दादी जी कहते थे बाबा आपके साथ अगर आप करो तो कुछ कहो। बाबा की ही मदद थी कि अगले साल मैंने दादी जी से प्रोग्राम बना लिया कि दादी जी 1 साल के अंदर हमने यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम करना है। दादी जी बोले बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं लोगों से मिलने लगा, कुछ लोगों को करनाल में भी लेके आता था, दादी जी से मिलाते थे। तो 87 में वहाँ पर पहला प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे नूर के बीचंद भाई, देहरादून की प्रेम बहन जी, भारत भूषण भाई और सभी लोग आए। उसमें बहुत बड़ा एक पंजाबी धर्मशाला है इंदौर में, उसमें प्रोग्राम हुआ था और 500 के लगभग वहाँ गैदरिंग हुई थी। उस स्टाफ पे इतने लोग ही आ सकते हैं 500 के करीब, तो वो सारा भर गया। तो मुझे पहली बार जब हुआ कि बाबा, जब हम कोई शुभ संकल्प करते हैं कि हमने बाबा का पैगाम सब तक पहुँचाना है, तो बाबा हमारी कितनी मदद करते हैं, मुझे ये पहली बार अनुभव हुआ। उसके बाद तो मेरा बहुत हौसला बढ़ता गया और बाबा के बहुत। अपना दादी जी का ये बताऊँ कि दादी जी को सेवा का कितना शौक था। मैं थोड़ा सा भी दादी जी को कहता था कि दादी जी आज यहाँ ये प्रोग्राम करना है, वहाँ पर माताओं को इकट्ठा करूँगा, भाइयों को इकट्ठा करूँगा, आप आना। तो दादी जी आ जाते थे। एक बार छोटा सा प्रोग्राम था तो दादी जी को वापस भी जाना था। कुदरती दादी जी के जाने से पहले वहाँ से तो सेंटर से निकलने से पहले वहाँ बरसात शुरू हो गई। तो मैंने कहा दादी रुक जाओ, अभी बरसात है, थोड़ा ठहर के जाना। दादी नहीं, अभी हमारा वहाँ करनाल में प्रोग्राम है और सत्याग्रह ने कहा है कि लेट नहीं होना है, तो आप मेरे को अभी बस अड्डे पे छोड़ के आओ। तो जैसे ही मैं निकला तो हम निकले, तो हमने एक छाते का भी इंतजाम किया पास के घर से। तो जैसे ही हम निकले तो बरसात शुरू हो गई। तो हमने कहा दादी वापस थोड़ा और रुक जाओ। नहीं, हमें चलना है। तो मैं देख रहा था बरसात इतनी जोर से पड़ रही थी कि जिस गली से हम जा रहे थे वहाँ भी मैं देख रहा था कि दादी जी के दोनों पैर बिल्कुल पानी में भीग रहे थे। दादी जी फिर भी नहीं चल रहा, मैं सूख जाऊँगी, कोई बात नहीं है, तो बस में बैठ के सूख जाऊँगी। तो दादी जी ने कहा मुझे बस अड्डे में पहुँचा दे एक बात है। तो मैं दादी जी को बस में चढ़ा के आया बरसात में। तो इतना दादी जी का ये था कि बरसात आ रही है पर दादी जी ने नहीं रुकना, इतना उनको सेवा का शौक था। बाकी तो मैं कहूँ कि दादी जी ने ही मुझे ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए कहा। तो जब हमने वहाँ सेंटर खोला प्रोग्राम के बाद, तो दादी जी ने कहा कि रघुवीर भाई हम यहाँ 2 महीने रहेंगे, आपने उनकी हर तरह से मदद करनी है। पहले मैं अपना खाना अपने घर में ही बनाता था, परिवार में तो कोई चलता नहीं था। तो दादी जी ने कहा अब आज के बाद आपने अपना खाना घर में नहीं बनाना है, खाना अपने सेंटर पर खाना है। तो उसके बाद फिर तो इधर जी पापा की तरफी वाले जी को शुरू हो गया। बहुत शादियाँ जब भी बाबा का कोई प्रोग्राम होता सर्वप्रथम ये 3 शब्दों से हमें जागृत करते हैं। ये जो शब्द है इसमें बहुत शक्ति है। तो कहने का मतलब सबसे सर्वप्रथम है शिव बाबा जो सारी दुनिया का मालिक है, उसका धन्यवाद करते हैं। सेकंड दादी विश्वा जी जिनके प्रति ये आज प्रोग्राम रखा गया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और बाकी जो बहन भाई इस समय में दादी के इस शोभे ये प्रोग्राम में उपस्थित हैं, उन सभी का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम ये बात दादी की, जो दादी जी के साथ रहे हैं उनको का अनुभव है
कि दादी का सबसे बड़ा जो गुण तो सारे थे, लेकिन सबसे बड़ा दादी के अंदर गुण था संतोष। बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने देखा दादी को, कभी गुस्से में आवेश में कभी नहीं आई। हम लोग कभी आगे पीछे हो जाता था तो हमें यही कहते थे, अशोक भाई बाबा के कमरे में चले जाओ अगर थोड़ा सा भी हलचल आ गई है। ये मैं तो उनके साथ 25-30 साल से विश्व भी जाता रहे, लेकिन कहने का मेरा ये आपसे ये है, वो खुशबू जो ब्रह्मा बाबा के बाद हमारे बीच में दादियाँ ने फैलाई, उन्हीं की बनस्बत, उन्हीं का परिणाम ये है कि सारे विश्व में 140 सेंटर खुले हुए हैं। और अब आप देख लो हमारे करनाल, पंजाब, हरियाणा में कितनी खुशबू फैली। सारे हरियाणा पंजाब में सिर्फ केवल एक ही हमारी दादी थी जो ब्रह्मा बाबा के साथ फैली थी। तो ये हमारा एक परम सौभाग्य था जो उस ऐसी दादी के साथ हमारा रहना सहन का, उनकी पालना ली, उनके हर प्रकार का हमने धारणा युक्त उनके बोल सुने, शब्द सुने और उनको हमने फॉलो